जय हिंद साथियों, इस वीडियो के अंदर आपको मैं बताना चाहूंगा जैसे कि सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल, बीएसएफ, इन सब के अंदर जो वर्दी होती है ना, उसी वर्दी को जो अब यूपी पुलिस के अंदर भी इंप्लीमेंट करने का प्रयास किया जा रहा है। मतलब आप ये देख पाएंगे, ये आप न्यूज़ पढ़ेंगे तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा कि एलएफसीडी यूनिफॉर्म जो होती है ना, जो आपको आर्मी वालों के पास में देखने को मिलती है, पैरामिलिट्री फोर्सेज के पास में देखने को मिलती है, वैसे ही वो यूनिफॉर्म जो है अब आपको जो है पुलिस में भी देखने को मिल सकती है। अब देखो, इसका सुझाव मांगा गया है। देखिए, आपको मैं हेडिंग दिखा रहा हूं कि केंद्रीय पुलिस बलों की तरह होगी पुलिस की वर्दी, और यहां पर समझाने के लिए एकदम जो है वो आपको न्यूज़, देखो ऐसा नहीं है। ये जो सीएपीएफ यानी कि अर्धसैनिक जो बल है ना, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, इनके अंदर भी अभी भी लागू है, पहले ये सब नहीं था। तो ऐसे ही अब यूपी पुलिस से भी जो है वो सुझाव मांगे जा रहे हैं। देखिएगा, केंद्रीय पुलिस बलों की तरह यूपी पुलिस के जवानों को भी लूज फिटिंग कॉम्बैट ड्रेस, मैं आपको दिखाता हूं स्क्रीन पर किस तरह से लूज फिटिंग कॉम्बैट ड्रेस होती है, देने पर विचार चल रहा है। साथ ही में पुलिस मुख्यालय के जोनल प्रभारी एडीजी, आईजी के जरिए सभी जिलों के इस संबंध में सुझाव मांगे गए हैं। क्या इस वर्दी को चेंज कर दिया जाना चाहिए? साथ ही में जिले सुझावों के आधार पर यूपी पुलिस के जवानों को लूज फिटिंग कॉम्बैट ड्रेस दी जाएगी। आगे देखिएगा, यूपी पुलिस के जवानों को लूज फिटिंग कॉम्बैट ड्रेस देने पर विचार से संबंधित पत्र गृह मंत्रालय के पुलिस आधुनिकीकरण प्रभाग की ओर से यूपी पुलिस मुख्यालय को फरवरी 2024 में भेजा गया था, इस पर विचार करने के लिए। और कहा गया है कि बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी की तरह सभी केंद्रीय पुलिस बलों में जवानों के लिए एलएफसीडी चल रहा है। एलएफसीडी जो यूनिफॉर्म है वो पहनते हैं। पत्र में यूपी पुलिस के जवानों को भी एलएफसीडी दिए जाने पर गंभीरता से विचार जो है करने को कहा गया है। इसी पत्र को आधार बनाकर यूपी पुलिस मुख्यालय की ओर से सभी जिलों से इसके बारे में सुझाव मांगे गए हैं। इसका मतलब यूपी में भी इस तरह का यूनिफॉर्म जो वो लागू करने पर विचार किया जा रहा है। अब देखो होता क्या है, एलएफसीडी जो यूनिफॉर्म होती है, होता क्या है देखिएगा, इसमें बड़ा ही कहते हैं ना लूज फिटिंग है। मतलब ये जो वर्दी जैसे हम और आप लोग पहनते हैं ना, जो यूपी पुलिस कांस्टेबल पहनते हैं, दरोगा जी पहनते हैं, वो सब क्या है आपको पता है, थोड़ा सा मतलब एकदम फिटिंग होता है। मतलब अगर मैं बात करता हूँ एलएफसीडी यूनिफॉर्म, ऐसे समझो एकदम फ्री रहते हैं आप, अंदर से एकदम ढीली ढाली वर्दी रहती है, वो समझ रहे हैं मेरी बात को। लेकिन यहाँ पर अभी जो वर्तमान में चल रही है पुलिस के लिए, वो थोड़ा, आप देखो 24 घंटे ड्यूटी होती है यार। अब स्वाभाविक सी बात है, थोड़ा सा दिक्कत होता है। अगर देखो, एक तो सीधी बात है, अगर आपने एक लोअर टी शर्ट पहन रखा है, ठीक है, और एक आपने जींस और टी शर्ट पहन रखा है, भागने का नंबर आएगा तो बताओ दिक्कत कहाँ पर दिक्कत आएगा ना। जींस में आप भाग सकते हैं क्या, और लोअर टी शर्ट में तो एकदम भाई साहब ऐसा लगेगा एकदम जो है एकदम नंगा उड़ रहा हो। तो ऐसे में वही कहना चाहता हूं, तो ऐसे में एलएफसीडी जो यूनिफॉर्म है वो बेहतरीन विकल्प है। बाकी देख सकते हैं क्या सुझाव जाएगा। देखिए, पहले जो अर्धसैनिक बल है ना, उनकी मतलब गृह मंत्रालय ने उनसे एक सुझाव मांगा था, तो उस सुझाव में उन्होंने दिया कि भाई एलएफसीडी यूनिफॉर्म जो है वो लागू कर दी जानी चाहिए, और वो कर भी दी। ऐसे ही अब यूपी पुलिस से भी सुझाव मांगा गया है, उनकी भी एलएफसीडी यूनिफॉर्म संभावतः जो लागू कर दी जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। और ये बड़ी अच्छी खबर है, अगर हो जाएगा तो आप देख सकते हैं आपका दो जो है वो वर्दी हो जाएंगी। एक तो सेरेमोनियल ड्रेस आपको, यूनिफॉर्म आपको देखने को मिलेगा जो वर्तमान में प्रचलित है, और साथ ही में एलएफसीडी यूनिफॉर्म जो आप दैनिक समय पर आप जो है वो देखने को मिलेंगे। जैसे आपने देख रखा होगा यूपी पुलिस की ट्रेनिंग पर भी जब जंगल कैंप होता है ना, तो उस टाइम पर भी आप फौजी वाली जो है वर्दी देखते होंगे, तो ऐसे में वो भी एलएफसीडी के अंतर्गत ही आती है। तो ऐसे में उसे थोड़ा परमानेंट करने की बात की जा रही है। आपने अगर पहले देख रखा होगा तो सीआरपीएफ का देखना, आर्मी का देखना, अब वो चेंज कर दिया गया, उसमें भी परिवर्तन है। तो वही सब अब पुलिस में भी करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये कैसा विकल्प है, आपको क्या लगता है, ज़रूर अपना सुझाव दीजिएगा। एंड जो भी सुझाव जाएगा न्यूज़पेपर में आएगा वो मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा। धन्यवाद।